गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने हनीसकल में चैप्टर नंबर 6 देखा था जिसका नाम है हु आई एम। तो आज हम उसकी जो पोएम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि कैसे हैं, वंडरफुल है, अद्भुत है। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। तो हमें इमेजिन करना है कि पूरा वर्ड जो है वो अगर लैंग्वेज के बिना ही होता। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। सभी लोग जो है वो लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ सकते। द वर्ड वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड। तो वर्ड जो है उसके थ्रू ही हम जो है वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोएम दी गई है वो वर्ड के बारे में है। नेवर लेट अ थ्रोन सर्विल एंड डाई फॉर वांट टू अ वे टू से इट फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। तो जो ये जो थॉट जो है वो कभी आपको भूलना नहीं चाहिए कि हम जो भी चाहते हैं वो भी सीख रहे हैं। तो इसके अंदर इंग्लिश जो है वो ही एक वंडरफुल गेम है एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और सभी जो है वो उसे प्ले कर सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड टू the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed for many of the loveliest things have never yet been said। तो ये वर्ड जो है वो ऐसे है कि जिससे हमारे मन के अंदर ब्राइटेस्ट थॉट जो है यानी कि अच्छे विचार जो है वो भी आ सकते हैं और उसके साथ साथ सच क्या है वो भी हम क्लियरली जान सकते हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस of thought, they give its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things, but only words can free a thought from its prison behind your eyes, maybe your mind in holding now a marvelous new surprise। तो वर्ड जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो कि खुद जो है वो फ्री है, लेकिन जो हमारे थॉट जो है इसके अंदर हमारे थॉट जो है वो वर्ड का प्रिजन है, यानी कि किसके बारे में हम क्या सोचते हैं वो जो है वो हमारे वर्ड है जो कि हमारे थॉट के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग विद द पोएम। विथ योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ऑन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। पोएम के अंदर जो आपको दिया गया है उसके साथ ही आपको ये जो है वो फिलअप करना है। डू नॉट लेट द थॉट्स अराइव एंड डाई बिकॉज ऑफ लक ऑफ vocabulary to express it. English is a wonderful game with words that everyone can play. One has to match the words to the thoughts in one's head. Words are the food and dresses of thought। तो वर्ड जो है वो थॉट के फूड और ड्रेस है, यानी कि जैसे हमारी ज़रूरत है खाने और पीने की उसी तरह वर्ड जो है उसकी ज़रूरत क्या है, थॉट जो है उसकी ज़रूरत वर्ड है। ग्रुप्स ऑफ फॉर डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। ऑल दैट यू इज़ मैच द वर्ड टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। तो वर्ड के ज़रिए ही हमारे मगज हमारे दिमाग के अंदर अच्छे विचार जो है वो आ सकते हैं। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हियर नेवर येट बीन सेड। तो आपके जो अच्छे विचार जो है वो कभी भी वर्ड के बिना ख़त्म नहीं हो सकते। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टू डेज हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। सभी जो है उसे अच्छी चीज़ें जो है वो सुनना पसंद है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। तो जो हम थॉट करते हैं वो ही उसका प्रिजन है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो देखेंगे जिसके अंदर है फेयर प्ले। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? What did you do then? Did you keep quiet and did you tell your friend what you thought? मतलब कि आप और आपके जो फ्रेंड जो है इसके बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो कि रॉन्ग हो रही है तो आप क्या करेंगे? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वॉज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे दो फ्रेंड की बात है कि जिसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है वो लोग सोचते हैं। फ्रेंडशिप एंड एमिटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके बारे में भी हमें ये जो यूनिट जो है वो सिखाता है। पार्ट 1 जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है वो दोनों अच्छे फ्रेंड है। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेंट एदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। तो पूरा जो गाँव है उसके अंदर इसके जैसी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जो है वो किसी और की नहीं थी। The other looks after his family, both were
ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। तो वो दोनों जो है उसके फैमिलीज जो है उसकी विलेज में बहुत ही रिस्पेक्ट थी, आदर था। जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुमन जो है उसकी एक ओल्ड आंटी थी जिसके पास बहुत सी सारी प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो जुमन की आंटी जो है उसने जो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने जुमन जो है उसके नाम पे कर दी और उसके अंदर ही एक जो है वो शर्त रखी कि जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक उसे जुमन जो है उसे आंटी को देखना है। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, देन द सिचुएशन चेंज। मतलब कि 1 साल तक जुमन और उसकी वाइफ जो है वो अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके बाद सिचुएशन जो है वो थोड़ी चेंज होती है। जुमन एंड हिज फैमिली वेर tied to of the old relative. जुमन became an indifference to her. अभी क्या होता है कि जुमन जो है और उसकी जो वाइफ जो है वो लोग अभी जो ओल्ड लेडी है उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट लेते नहीं और उसकी केयर जो है वो भी नहीं करते। वो ग्रोड वैन इवन द लिटिल फूड एंड दैट ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। तो थोड़ा सा अगर खाना भी हो तो वो भी उसे खाना खाने के लिए भी देने के लिए वो भी कैसे होते हैं ग्रूड, यानी कि देने के लिए भी वो उसका जो इंटरेस्ट जो है वो नहीं रहता। शी शेलो दिस इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ। लेकिन थोड़े मंथ तक ओल्ड लेडी जो है उसने ये सभी जो है इंसल्ट जो है उसे सहन किया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन अभी जो है वो लिमिट क्रॉस हो रही थी। वन डे शी स्पोक टू जुमन, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियसली दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। कि एक दिन उसने जुमन से कहा कि अभी मुझे तुम्हारे घर पे नहीं रहना है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो अभी तुम्हें मुझे थोड़ा सा मंथली अलाउंस यानी कि पूरे मंथ तक चले उतना तुम्हें मुझे खाने पीने का और मेरा जो खर्च जो है वो तुम्हें देना पड़ेगा और मैं अपना सेपरेट किचन यानी कि अलग से किचन जो है वो शुरू कर दूँगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुमन शेमलेसली। शेमलेस होना यानी कि शर्म ना होना। तो जो जुमन जो है उसने शेमलेस होके बोला कि मेरी जो वाइफ जो है उसे पता है कि घर जो है वो कैसे चलाते हैं। दिस मेड इज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस ऑन द विलेज पंचायत। तो उसके बाद उसकी आंट जो है उसकी आंटी जो है वो एंग्री हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि उसे ये बात जो है वो पंचायत के अंदर रखनी है। तो हमें पंचायत जो है वो क्या है, तो अभी जो कोर्ट है उसी तरह जब पहले कोर्ट नहीं थी तब जो विलेज जो है इसके अंदर पंचायत जो है वो रखी जाती थी। तो ये जो है वो पंचायत के अंदर जाते हैं। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। सम सिंपथीज with her, other laugh at her and a few other advise her. तो थोड़े दिन तक जो ये केस जो है वो चलता है, विलेजर्स जो है उसे एक्सप्लेनिंग करते हैं उसके केस को और कोई कोई जो है वो लेडी को सपोर्ट करते हैं और कोई कोई जो है उसके ऊपर लाफ करते हैं। मेक इट अप विथ हर नेप्यू एंड हिज वाइफ। कोई लोग जो है उसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हें अपने नेप्यू और उसकी वाइफ जो है उसके साथ ही रहना चाहिए। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। उसके बाद लास्ट में वो जो है वो अलगू चौधरी जो कि जुमन का बेस्ट फ्रेंड है उसके पास जाती है। यू नो चाची, जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। उसने बोला, अगलू ने कहा कि आपको पता है चाची कि जुमन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उसके बारे में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप ह्यूमन एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर राइट जस्ट एज फेयर। तो अभी तुम्हें साइलेंट रहना नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे आना है और जो फेयर है यानी कि जो अच्छी बात है, जो सच है उसका तुम्हें साथ देना है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें पंचायत आना है और सच्ची बात जो है वो बतानी है। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। अलगू जो है वो कुछ भी चाची के सामने नहीं बोला, लेकिन चाची ने जो वर्ड बोले थे वो उसके कान के अंदर रिंगिंग होना यानी कि उसको बार बार जो है वो सुनाई देता है।
पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। तो ओल्ड बनियन ट्री जो है उसके नीचे पंचायत जो है वो इकट्ठी होती है। जुमन स्टूड अप एंड सेड, जुमन जो है वो खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ पंचायत, पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो जो पंच की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। अभी जो मेरी आंट जो है, मेरी जो आंटी है, वो किसी को भी हेड पंच बनाने के लिए नॉमिनेट कर सकती है। आई विल एबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसका जो डिसीजन जो है उसके साथ एबाइड हूँ, यानी कि एक्सेप्ट करता हूँ, सहमत हूँ। द पंच नोज नेदर फ्रेंड्स नॉर एनिमी, पंच जो है उसे पता था कि कौन जो है उसका पंच जो है इसके अंदर कोई फ्रेंड भी नहीं होता और कोई एनिमी भी नहीं होता। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी जो है उसके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी जो है उसने बोला कि अलगू चौधरी जो है उसे मुझे हेड की तरह चुनना है। फाइन रिप्लाइड जुमन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस एक्सपेक्टेड पीसेज ऑफ लक। तो जुमन जो है वो कैसा हो जाता है, जॉय फील करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो अलगू चौधरी जो है वो उसका फ्रेंड है, इसीलिए अगर वो ही हेड होगा तो वो अपने उनकी तरफ उसके खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ में ही रहेगा, इसीलिए वो जो है उसे गुड लक जो है वो मानता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची आप जो है आपको पता है कि मेरी और जुमन की फ्रेंडशिप क्या है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंटी ने कहा मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंसेस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए जो सच है उसे कभी भी अलग नहीं कर सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान जो है वो पंच के हार्ट के अंदर, उसके दिल के अंदर ही रहते हैं। एंड हीज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और जो ओल्ड लेडी है उसने अपना केस जो है वो एक्सप्लेन किया। जुमन सेड अलगू, अलगू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, जुमन तुम और मैं जो हूँ हम दोनों ओल्ड फ्रेंड हैं। योर आंट इज़ अ डियर टू मी एज यू, जैसे तुम्हारी आंटी तुम्हें डियर है वैसे ही मुझे भी है। नाउ आई एम अ पंच, अभी मैं जो है वो पंच का हेड हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंट जो है वो दोनों सेम हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए क्या कहना चाहोगे। 3 years अगो बिगेन जुमन, जुमन ने कहा 3 साल पहले। माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, जो मेरी आंटी है उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र की है। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर अलॉन्ग एज ही लिव, मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिंदा है तब तक मैं उसे सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सभी किया जो मैं कर सकता हूँ। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्यूरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन हम कपल के बीच में, जो मेरी आंटी और मेरी वाइफ है उसके बीच में कुछ ठीक नहीं है। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अभी मेरी आंटी जो है उसे मंथली अलाउंस चाहिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा जुमन ने कहा। जुमन वॉज क्रॉस एक्सक्लाइम्ड बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस, जुमन की बात जो है वो अलगू ने सुनी और उसके बाद अलगू जो है उसने अनाउंस किया। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने जो मैटर है वो पूरा मैटर जो है वो केयरफुली सुना। इन आवर ओपिनियन, तो हमारा जो ओपिनियन है वो ये है कि जुमन मस्ट पे हिज, जुमन जो है उसे पे करना पड़ेगा एंड मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, जुमन जो है उसे चाची की जो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो उसे वापस करनी पड़ेगी। नाउ द 2 फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर, अभी जो दोनों फ्रेंड जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो अभी टूट जाती है। इनफैक्ट जुमन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रेवेंज, अभी जो जुमन जो है वो अलगू का दुश्मन हो जाता है, एनिमी हो जाता है। तो उसके बाद पार्ट 3 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।